नमस्कार। भगवान शिव की छवि जब भी हम देखते हैं तो एक चीज है जो हमेशा ध्यान खींचती है ना? उनके गले में लिपटा हुआ वो सर्प। तो सवाल ये उठता है कि महादेव, जो इतने परम देवता हैं, वो एक जहरीले सांप को गहने की तरह क्यों पहनते हैं? चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सजावट नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। तो सबसे पहले इस सर्प का जो मतलब है ना, वो जुड़ा है हमारी अपनी अंदरूनी दुनिया से, मतलब अपने मन पर काबू पाने से। देखिए, आमतौर पर तो सांप का नाम सुनते ही डर लगता है, लेकिन शिवजी यहां एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं। उनके लिए ये सर्प डर नहीं, बल्कि उस शक्ति का प्रतीक है जो डर को जीतने से मिलती है। तो मतलब साफ है, महादेव ये कह रहे हैं कि डर को दबाओ मत, उसे कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि असली ताकतवर तो वही है जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है। अच्छा, अब जरा और गहराई में चलते हैं। सांप का एक और गुण क्या है? विष। ठीक वैसे ही हमारे अंदर भी तो जहर होता है, क्रोध का, नफरत का, नेगेटिविटी का। समुद्र मंथन की कहानी तो याद ही होगी, जब दुनिया को बचाने के लिए शिवजी ने वो हलाहल विष पी लिया था और उसे अपने गले में ही रोक लिया। तभी तो उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। ये दिखाता है कि वो विनाशकारी शक्तियों को भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और उनके गले का ये सर्प भी हमें यही सिखाता है, अपने अंदर के जहर को, मतलब अपनी नेगेटिविटी को पहले तो पहचानो, फिर अपनी चेतना से, अपनी अवेयरनेस से उसे रोको और आखिर में उसके असर को खत्म कर दो। एक सच्चे योगी का रास्ता यही तो है। अब आते हैं मन पर काबू पाने के तीसरे पहलू पर, अहंकार यानी ईगो। कई परंपराओं में सांप को अहंकार और गुस्से का भी प्रतीक माना गया है। पर मजे की बात देखिए, महादेव के गले में यह सर्प कितना शांत है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि जब इंसान शिव तत्व, मतलब एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाता है ना, तो उसका अहंकार खुद ब खुद शांत हो जाता है। कहते हैं ना, शिव की मौजूदगी में तो जहर भी अमृत बन जाता है। चलिए अब मन की दुनिया से बाहर निकलते हैं और जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं, ब्रह्मांड के स्तर पर। यहां यह सर्प शिव की दो और चीजों पर महारत को दिखाता है, ऊर्जा और समय। आपने कुंडलिनी शक्ति के बारे में तो सुना होगा। योग में कहते हैं कि ये एक सोए हुए सांप की तरह हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में होती है। ये हमारी, कह सकते हैं, सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति है। और शिव तो आदि योगी हैं, योगियों के भी योगी। तो उनके गले में जो सर्प है वो इस बात का प्रतीक है कि उनकी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से जागी हुई है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबसे ऊंचा, सबसे हाई लेवल है। अब आते हैं समय पर। शिव जी का एक नाम महाकाल भी तो है। महाकाल मतलब काल यानी समय के भी स्वामी, वो जो समय के चक्कर से भी ऊपर हैं। और यहां सर्प समय का प्रतीक बन जाता है। सोचिए जरा, सांप अपनी केंचुली उतारता है, जो बदलाव और पुनर्जन्म का सिंबल है। उसका वो गोल गोल लिपटा हुआ शरीर जीवन मृत्यु के चक्र को दिखाता है। तो जब महाकाल उस सर्प को अपने गले में धारण करते हैं, तो वो ये दिखाते हैं कि समय, बदलाव, जन्म मृत्यु, इन सब पर उनका नियंत्रण है। ठीक है, ये सब तो हो गई गहरी आध्यात्मिक बातें, पर सवाल ये है कि हमारी आज की जिंदगी के लिए इसका क्या मतलब है। चलिए इसे कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स में समझते हैं। तो देखिए, शिव का सर्प हमें क्या सिखाता है? यही कि जब गुस्सा आए तो उसे हावी मत होने दो, कंट्रोल करो। डर लगे तो भागो मत, उसका सामना करो। जिंदगी में जब कोई मुश्किल, कोई टॉक्सिक सिचुएशन आए तो नीलकंठ की तरह सब्र से काम लो और अपने ईगो को उसे एक बड़े मकसद के लिए शांत रखना सीखो। तो आखिर में शिव का सर्प सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ इंप्रूवमेंट का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। जो इंसान अपने अंदर के इन सर्पों को संभालना सीख गया, समझ लीजिए कि वो अपनी जिंदगी का सच्चा योगी बन गया। तो आज की इस बातचीत के आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा सर्प है, डर का, गुस्से का या अहंकार का, जिस पर हमें महारत हासिल करनी है। जरा सोचिएगा,